हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सब कुछ हम जानेंगे और आज हम सारा पिंक एंड पर्पल यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को प्यार देना चाहती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास है इम्परफेक्शंस। लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। Unseen, love can be blind, ensure you are not overlooking red flags. फिर है हमारे पास इंडिविजुअलिटी, ड्रीम्स, नर्चर। मे बी ये इंसान ने आपको रिसेंटली अपने ड्रीम में देखा है या आपने। ओ वाओ, वी हैव वेडिंग, टॉक्सिसिटी, एक्सक्यूज मी। सो मुझे ऐसा लगता है कि करिश्मा एंड देन हमारे पास विंडो है, बट अभी कुछ और कार्ड्स भी हम लेंगे। सो ये जो अनसीन के नीचे वेडिंग है, मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं या आपको बहुत बाद में पता चला कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, जब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। अब ये इंसान मे बी सिंगल होना चाहते हैं, मे बी इंसान डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ वो एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं और वो इसमें से निकलना चाहते हैं। उनको शायद ये भी लगता है कि मैरिजेस बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं, शादी का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिड हों। दो ग्रुप्स हैं, एक वो जिनके पर्सन मैरिड हैं और एक वो जिनके नहीं हैं, बट स्टिल शादी के इर्द गिर्द उनके जो ख़यालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को में भी देखा है। बहुत सारे लोगों की नाकाम शादियां उन्होंने देखी हैं और इस वजह से उनको लगता है कि शादी जो है ये बहुत टॉक्सिक होती है, ये नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, इंसान कैद हो जाता है, इंसान स्टक हो जाता है। अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए इंसान की बरकरार। आपके पर्सन अवॉइडेंट हो सकते हैं या अवॉइडेंट टेंडेंसीज़ हो सकती हैं उनमें। ज़रूरी नहीं है कि वो अवॉइडेंट हों, बट टेंडेंसीज़ हो सकती हैं उनमें। सो उनको डेफिनेटली ऐसा फील हुआ है कि आपने उनको बड़ा नर्चर किया है विद दिस कार्ड एंड देन आपने उनको एक्सेप्ट किया है। आपने उनको कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की, आपने उन्हें कभी फोर्स करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने बड़ी बड़ी ग्रेस देखी है आपके अंदर। सो नो डाउट कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप बहुत कैरिज्मेटिक हैं, उनको ये फ़ील होता है। यू आर वेरी मैग्नेटिक। आपका कैरिज्मा, आपकी ये मैग्नेटिक एनर्जी उनको आपकी तरफ खींचती है हमेशा। वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी में शायद पहले बहुत से लोग आए भी हैं, लेकिन उनको इस कदर पुल किसी की तरफ महसूस नहीं हुआ, इतना स्ट्रांगली उन्हें किसी की तरफ झुकाव महसूस नहीं हुआ। यू आर समबडी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। सो समटाइम्स ये इंसान बहुत टेम्प्टेड फील करते हैं कि आपसे शादी हो उनकी, फिर डर जाते हैं कि अगर फेल हो गई ये शादी क्या होगा, इस तरह की चीज़ें सोचते हैं इंसान। व्हाट एल्स डू दे फील एंड थिंक। मे बी आप लोगों की शादी हो चुकी है फॉर सम, एंड देन हमारे पास कनेक्शन बॉटम पर आया है और उसके नीचे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। सो दे डेफिनेटली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये इंसान कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। अगर तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या अगर कोई इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू ट्रैवल। Yes, so we have apology,
सो मे बी लिटरली ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. वाओ, लॉन्ग डिस्टेंस. सो देखिए, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. अब उस फीलिंग के में भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आ गया है. सो फ्रेंड्स, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं. रीडिंग्स सब लोगों के लिए होती हैं, चाहे आपका डिस्टेंस है नहीं है, क्योंकि हम तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ट्यून इन होते हैं. सो हमारे पास है द एक्स. हो सकता है ये आपके एक्स हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग. एंड देन हमारे पास है अबंडेंस. ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर. So you are very abundant in terms of everything. You have a lot to give. और कल मैंने अपनी वीडियो में शेयर की थी एक वीडियो क्लिप जो मैंने देखा था अबंडेंस के बारे में, कि अबंडेंस जो है उसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ मनी के ऊपर नहीं उसको आप फिट कर सकते हैं. अबंडेंस ऑफ टाइम, अबंडेंस ऑफ एनर्जी. लाइक अगर आपके पास मनी नहीं भी है तो आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं. जस्ट बी वेरी गिविंग एंड जेनरस. सो बड़ा खूबसूरत मैसेज था वो. सो फ्रेंड्स, ये इंसान आपसे किसी बात पर माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके एक्स. सो एक्स से हम मुराद ये भी ले सकते हैं कि कोई ऐसे इंसान जिनके साथ ऑलरेडी आपकी एक हिस्ट्री है, ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं है. सो इनके साथ आपकी हिस्ट्री है, और ये हो सकता है कि वो अपने एक्स की वजह से, अपने पास्ट की वजह से थोड़ा सा उनके जहन में ये नेगेटिव चीज़ें बैठी हुई हैं कि रिलेशनशिप्स, मैरिजेस इस तरह नाकाम हो जाती हैं. उनके पास्ट की वजह से, उनके किसी टॉक्सिक एक्स की वजह से थोड़ा सा वो हेजिटेंट हैं. लेकिन नो डाउट कि आपके साथ वो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं. इतनी एनर्जी अच्छे से फ़्लो करती है, कॉन्वर्सेशन फ़्लो करती है, बड़ा उनको अच्छा महसूस होता है. लाइक आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो बड़ा ही ईज़िली फ़्लो करता है, और उनको ये नहीं लगता है कि कहीं पर भी उन पर कोई प्रेशर डाला जा रहा है या कुछ भी इस तरह से. उनको ऐसा लगता है कि बहुत ईज़िली फ़्लो कर रहा है. इट्स एन ईज़ी कनेक्शन. लाइक आप, जैसे मैंने कहा कि आप फोर्स नहीं करते हैं उनको, आप उनको अलाउ करते हैं कि वो अपनी ट्रू सेल्फ हो सकते हैं आपके सामने. और दिस इज़ रेयर. वरना आजकल तो इस तरह के कनेक्शन बन गए कि आपको कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है लोगों के लिए. आपको कॉन्स्टेंटली कुछ और बनना पड़ता है लोगों के लिए, बिकॉज लोग रियलिटी पसंद नहीं करते हैं अब. दे वॉन्ट टू सी यू इन अ सर्टन वे, यू नो. लेकिन बड़े ब्रेव होते हैं वो लोग जो ट्रू रहते हैं नो मैटर व्हाट. सो 2 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 2 यूनियन का नंबर भी है, सोलमेट नंबर भी है. सो ये इंसान में भी हैवीली सोच रहे हैं आपसे मिलने का, बिकॉज़ ये हमारे पास ये जो ब्रिज हमें नज़र आ रहा है एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस. सो ट्रैवल हैवीली उनके माइंड में है इस वक्त. बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी, आई जस्ट फील लाइक ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं. मे बी दे वांट टू अपोलोजाइज अबाउट समथिंग. सो मुझे ब्रेकअप की एनर्जी इतनी फील नहीं हो रही है, बट स्टिल आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है. ये देखिए 2 कार्ड्स जो नीचे गिरे. ओके. सो डीप डाउन ये इंसान आपको फैमिली बनाना चाहते हैं. वो अपने इस फियर को ओवरकम करना चाहते हैं. दे रियली वांट टू सेटल डाउन. एक्सक्यूज मी. दे रियली वांट टू सेटल डाउन. उनको नीड फील होती है कि अब उनको सेटल होना है, उनका पार्टनर होना चाहिए, यू नो. इस तरह से वो सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि वो ज़िंदगी भर कमिट नहीं करेंगे. ओके, सो अब हम देखते हैं ये इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स. दिस इज़ वेरी नाइस. सो हमारे पास स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो आ गया है. वी हैव डेथ. सो ओके, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. थोड़ा इन एंड आउट हो सकते हैं इंसान, हॉट एंड कोल्ड हो सकते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये इंसान ये फील करते हैं कि अभी भी वो अपनी लाइफ में थोड़ा
स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर सकते हैं आपको। द मून एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, दे आर होपिंग, ये इंसान हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और होप भी कर रहे हैं कि उनको सक्सेस मिले लाइफ में, और वो चाहते भी हैं कि ये रिश्ता भी सक्सेसफुल हो। दे आर ट्राइंग। और देखिए इसके भी नीचे फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी देखिए कि ये इंसान जो हैं ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो उसका रीज़न मेनली यही है कि उनको ऐसा लगता है कि इनफ है नहीं जो वो प्रोवाइड कर सकें अपने पार्टनर को। उनको ऐसा लगता है कि वो कैपेबल नहीं है कि वो एक दूसरे इंसान की ज़िम्मेदारी ले सकें। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं उठा पाए, अपना बोझ कैरी नहीं सही तरह से कर पाए, तो वो अपने पार्टनर की ज़िम्मेदारी किस तरह से लेंगे। देर इज़ स्टिल अ लॉट जो उन्होंने सीखना है लाइफ में, जो उन्होंने अचीव करना है। अभी वो बहुत दूर हैं, उनको ऐसा लगता है अपनी जर्नी में। इसीलिए वो नहीं जानते कि वो कब सेटल होंगे या कब वो ये डिसीजन लेंगे। लेना उन्होंने है लाइफ में एक ना एक दिन, वो ये सोचते हैं, लेकिन उनको नहीं क्लैरिटी ये वाली कि कब। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। यहाँ पर सैजिटेरियस भी है, एरीज़ भी है, वर्गो भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपका या उनका कोई स्टार साइन इसमें से हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। देखिए कि ये इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वेलबींग के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, अपने ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। अपनी हेल्थ, अपने गोल्स, अपने फाइनेंसिस को ठीक करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने सोच रखी हैं लाइफ के बारे में जो वो करना चाहते हैं। उनको लगता है अभी बहुत लंबी है ये जर्नी, अभी ये आसान नहीं है जर्नी, इट्स अ लॉन्ग रोड। अभी उन्होंने बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए शायद वो ना ही आपको कोई क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना वो कुछ आपको बता पा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कमिटेड भी नहीं है रिलेशनशिप से। अगर उनके पास क्लैरिटी होती तो शायद वो ज़्यादा कमिटेड भी होते, शायद वो ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते, शायद वो ज़्यादा आपसे बात भी करते। बट दे आर जस्ट अनश्योर, अनक्लियर कि अभी क्या है उनकी जर्नी में आगे। दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया। ये इंसान अब इस तरह से चल रहे हैं कि लाइफ जहाँ भी उनको ले जाए, अब वो देख रहे हैं कि कैसे अनफोल्ड होती है उनके लिए आगे लाइफ। लेकिन साथ साथ जितनी वो कोशिश जिस एरिया में भी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और होप भी है उनके दिल में कि वो सक्सेसफुल हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ऑफ अ सडन उनकी ज़िंदगी में नहीं हो रही है, एकदम एक साथ नहीं हो रही है, ग्रेजुअली हो रही है, स्लोली हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। जैसे हर इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंट होता है तरीक़ाकार। मतलब कई लोगों की ज़िंदगी में एकदम सब कुछ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर एकदम ब्रेक थ्रू होता है उनका। और कई लोगों की ज़िंदगी में स्लोली स्लोली चीज़ें हो रही होती हैं, उन्हें पता नहीं होता, फिर एकदम 6 साल 5 साल गुजरते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इट्स अ प्रोसेस। आपके पर्सन के लिए इट्स अ प्रोसेस, इट्स स्लो। और बस वो देख रहे हैं कि अभी कैसे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। आप यूँ कह सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा अपने मूड के मुताबिक भी चलते हैं, थोड़ा गुस्से के भी तेज़ हो सकते हैं, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, गलत डिसीजंस भी लेते हैं, और फिर वो अपने गोल्स से और दूर हो जाते हैं। बट असल में वो अपने गोल से दूर नहीं हो रहे। इट्स हाउ उनकी लाइफ ऐसी ही लिखी गई है कि मतलब इसी तरह से अनफोल्ड होगी उनकी जर्नी। दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। आपके लव ने कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ अवेक किया है, कुछ ना कुछ उनके अंदर बदला भी है, और इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। और जो एक्सेप्टेंस और लव उन्हें आपसे मिला है, उन्हें बड़ी हैरानी भी है। उन्हें यकीन नहीं आता है कि कोई उनसे इतना प्यार करता है, किसी ने किया है। इस चीज़ ने उनको काफ़ी चेंज भी किया है दिल ही दिल में। और शायद कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो भी वो लाइफ में कोशिशें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो कुछ प्रूव कर सकें, कुछ कर सकें आपके लिए भी।
तो बहुत बहुत डीपली उनके दिल को अफेक्ट किया है आपके प्यार ने, इन अ गुड वे. सो लेट्स सी कि ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. कुछ चैनल्ड मैसेजेस. आज हमारे चैनल्ड मैसेजेस भी पिंक हैं, सब कुछ पिंक है. सो व्हाट डू दे वांट अस से? व्हाट डू दे वांट अस से? व्हाट डू दे वांट अस से? What do they wanna say? What do they wanna say? Okay. बॉटम पर हमारे पास आया है आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ. दिस इज़ इट. मैंने आपको बोला था कि ये इंसान अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं, हील भी करना चाहते हैं. उनका पास्ट जो है वो भी ज़रा दरमियान में आ रहा है. नो डाउट उनका पास्ट भी अफेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन को. सो हमारे पास आया है आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी. येस यू कैन. आई थिंक यू आर सो एडोरेबल. आई एम ट्रूली सॉरी. यू डिज़र्व बेटर. सो आपको बहुत कन्फ्यूजन दी है उन्होंने. मिक्स सिग्नल्स, यू नो, इस तरह की हॉट एंड कोल्ड. बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस. क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, इसलिए वो नर्वस हो जाते हैं. बिकॉज दे डोंट फील गुड अबाउट देयर लाइफ. यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल. डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है आप फैमिली मटीरियल इंसान हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वट टू से. वो आपसे बात करना चाहते हैं. यू आर द ओनली वन आई सी. इस वक्त रोमांटिकली उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है आपके अलावा. योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी. देखिए मैंने आपको ये बताया था अभी, कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंज आया है. आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया. आई सेल्फ सेबोटाज्ड आवर कनेक्शन. यस, अपने फियर्स की वजह से, थोड़ी अपनी लो कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने सेबोटाज किया इस कनेक्शन को. आई एम scared of getting hurt so I act like I don't care. So maybe वही past भी दरमियान में आ जाता है. बट मे बी इंसान बहुत डरते हैं कि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, शायद इसलिए भी थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखते हैं. I love the way you dress. I repress my emotions. And then I don't feel like I am good enough for you. You see, ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है because they don't feel good enough. इसलिए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इनफ अचीव नहीं किया है लाइफ में, उनके पास इनफ है नहीं कि वो आपको ऑफ़र कर सकें. दिस इज़ द होल थिंग. अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. और ये भी पिंक हैं. बहुत अरसे के बाद मैं ये वाले कार्ड्स दोबारा यूज़ कर रही हूँ. ये वाले कार्ड्स मुझे दोबारा बाय करने हैं क्योंकि देखिए ना ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं. बट लेट्स सी, ये मैसेज हमें फिर भी दे देंगे. आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, बॉटम पर वी हैव सोलमेट. यस, दिस इज़ योर सोलमेट. ये इंसान आपके सोलमेट हैं. आपके पास क्लियर मैसेज आ गया है. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर नहीं करना. द साइंस आर कॉशनिंग यू. मे बी इस वक्त आपको उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है. उनका बिहेवियर, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, आपके लिए क्लियर रेड फ्लैग है. इसका ये मतलब नहीं है फॉर एवर. इसका ये मतलब है कि राइट नाउ, क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो एक फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं. और अगर आप अटैच्ड रहेंगे तो मे बी आपके लिए पेन है इसमें. मे बी आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, या फिर ये साइंस आपको किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हैं. देख लीजिए. एंड देन हमारे पास है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. ओके, एंड देन हमारे पास है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. And then very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. So जो भी आपको चाहिए क्लियरली डिसाइड करें. ऐसे ना करें कि आपको एक लम्हे आप कुछ चीज़ कहते हो कि मुझे चाहिए और अगले लम्हे आप कहो कि नहीं चाहिए. सो बी वेरी क्लियर. एवरी सिंगल डे आपने रिमाइंडर देना है अपने आप को कि आपको ये चाहिए है चीज़. वट एवर ये इंसान अगर आपको चाहिए हैं तो आपने एवरी सिंगल डे पॉजिटिव एफर्मेशंस कहनी है कि सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है, जिस भी अंदाज में आप कहना चाहते हैं.
सो जस्ट स्टिक टू दैट, लाइक बी वेरी असर्टिव ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो। जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतनी कन्फ्यूजन आप पाएंगे। सो नो डाउट ये इंसान इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, आपको चांस भी मिलेगा। सो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त चल रहा है ना फेज़ आपके पर्सन का, इसमें आप थोड़ा लाइट हार्टेड रखें चीज़ों को। बी फ्लर्टेशियस, बी लाइट हार्टेड। आप उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चनिंग मत करें अभी फ़िलहाल, बिकॉज़ वो फिगर आउट कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी बिल्कुल मिडल में है हर चीज़ के, और अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं। जब कोई इंसान फिगर आउट कर रहा हो तो हम उसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं, किसी को भी वैसे तो नहीं कर सकते हैं, बट इस फेज़ में आप जितना उनसे पूछेंगे, आप क्लैरिटी मांगेंगे, नहीं मिलेगी और आप हर्ट होंगे उसके नतीजे में। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल फॉर नाउ। ये एनर्जी हमेशा के लिए तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।